हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। तो होप सो वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। स्लाइड शो अपना आ गया। हाँ, तो आज का देखिए एक टॉपिक है ग्राम सेवा प्रोग्राम। ये हमारा आज टॉपिक है। इसके बारे में आज हम सारा चीज़ पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से मैं ये समझा दूँ कि जो भी आने वाले टॉपिक हैं, जो अभी आएगी लाइन बाय लाइन एक सीरीज़ रहेंगी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो उसमें आपको जिस तरीके का कंटेंट दिया जाएगा वो बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। और अगर उसमें दिक्कत आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कोई रॉन्ग टर्म्स या फिर पॉइंट हो जाते हैं, तो आप नीचे कमेंट में करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारा कुछ प्रेजेंटेशन, कंटेंट राइटिंग, ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर सारा मैं खुद से करने वाला हूँ। तो इंसान है, गलती हो जाता है। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए अगर पसंद आता है तो, और नहीं तो बेहतर कैसे होगा ये भी सुझाव देने का कष्ट करें। तो सबसे पहले काइट आइज में देख लेते हैं ग्राम सेवा प्रोग्राम के बारे में। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये करंट अफेयर जो आने वाले 6 महीने के एग्ज़ाम है सारे में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, हम लोग जानते हैं कि गांधी जयंती कब मनता है, 2 अक्टूबर। तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया announced that it will adopt 30 remote villages across India under the 4th phase of the SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम। ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि 2 अक्टूबर 2022 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने 4th फेज में कितने टोटल अडोप्ट किए हैं, 30 रिमोट विलेजेस। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस इंडिया अंडर द 4th फेज। कितना, अगर पूछ दिया कि कितना फेज हो रहा है अभी, तो 4th फेज में। और इस प्रोग्राम का नाम है SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द SBI फाउंडेशन। तो ये मतलब एक स्कीम है SBI फाउंडेशन का। तो क्या इसमें होता है, इसमें होता है कि द बैंक विल अडॉप्ट रिमोट विलेजेस अक्रॉस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो जैसे कि जो पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, पिछड़े गांव, बहुत पिछड़े गांव, उनको क्या करते हैं, SBI फाउंडेशन की गोद लेते हैं और उसको विकास करता है, उसको सुधारता है, उसके एजुकेशन सिस्टम, उसके रहने खाने, उसके लेवलिटी को सुधारता है SBI फाउंडेशन। आगे पढ़ते हैं। तो ये कौन, ये यहाँ पर है SBI चेयरमैन श्री दिनेश खारा अनाउंस द लॉन्च ऑफ द SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या है, SBI चेयरमैन श्री दिनेश खारा। अभी ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि SBI के चेयरमैन कौन है, तो श्री दिनेश खारा। अब इतना सिंपल तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो कैसे पूछेगा, इस टॉपिक से पूछेगा कि हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ द SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम। तो आप लोग सब जानेंगे SBI चेयरमैन, बट चेयरमैन कौन, श्री दिनेश खारा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफली अबाउट ग्राम सेवा प्रोग्राम। अब हम कुछ, ठीक है ग्राम सेवा प्रोग्राम के कर दिया लॉन्च ये सब, पर ये होता क्या है, ग्राम सेवा प्रोग्राम होता क्या, आप लोग जानने के लिए। SBI ग्राम सेवा, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ SBI फाउंडेशन, वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2017 में लॉन्च हुआ था। इट इज एन इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एमिंग टुवर्ड्स हॉलिस्टिक्स द सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया through adoption of villages. The key catalyst in this process are employment partners, the grassroots NGOs that handhold the development activities। देखिए इसमें क्या होता है ना कि SBI जो है वो एक प्रोग्राम है। आपको सबसे पहले बता दें कि सारे बैंक्स का एक कुछ साइन हुआ है, उसमें मतलब कि है कि आप अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो चैरिटी में या फिर ऐसे सोशल काम करेंगे। तो उसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम आता है जिसको बोलते हैं ग्राम सेवा प्रोग्राम, जो SBI के द्वारा चलाया जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि गोद ले लेते थे, एकदम पिछड़ा गांव होता है उसको गोद ले लेता है एसबीआई। गोद लेना मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना स्टार्ट करता है। अब एसबीआई के वर्कर्स या एम्प्लॉय जाके तो वहाँ काम करेंगे नहीं, तो एसबीआई क्या करता है कि वहाँ के जो ग्रास रूट एनजीओज होते हैं उनको बोल देता है कि हाँ ऐसे ऐसे है, आप करिए, मैं आपसे डायरेक्ट वो लूँगा हिसाब। तो वहाँ के जो एनजीओज होंगे उनसे मिलकर उस गांव का विकास करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लाएंगे इन लोग। आगे पढ़ते हैं। द प्रोग्राम हैज़ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग। तो इसके अंतर्गत होता क्या क्या है ये जानते हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ विलेजेस। तो बहुत पीछे जन होते हैं वहाँ पर, मतलब ना सिम है, ना फ़ोन है, ना सही से ऑनलाइन बैंकिंग काम कर रहा है, ना आपका आधार कुछ हो रहा है। तो जितने भी प्रकार के ऑनलाइन चीज़ हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँचा है तो उसको पहुँचाएंगे, क्योंकि ये सब है कि आपके विलेज को डेवलप कैसे किया जाए। और विलेज पे इतना जोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि असली भारत को देखना है तो आप गांव को देखिए, भारत के गांव को देखिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है, प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। वहाँ के गांव का हर कोई जान रहा है कि शहर के मुताबिक तो मैक्सिमम जगह गांव में शिक्षा उतनी अच्छी अभी नहीं हो रही है, तो इसलिए इन लोग क्या करते हैं, वहाँ के एजुकेशन को सुधारते हैं। इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, livelihood generation, convergence of government scheme, empowerment of rural women and youth, improvement of rural infrastructure, environment protection। अब environment protection ये सब तो इजी चीज़ है, ये सब पढ़ने का है, समझ में आने वाला चीज़ है। आगे चलते हैं। तो मतलब कि देखा जाए तो मोटा मोटी मतलब छोटा में इसको कि इन अ नटसेल एसबीआई फाउंडेशन थ्रू इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम एसबीआई ग्राम सेवा प्रोमोट्स महात्मा गांधी विजन ऑफ ग्राम स्वराज एंड इनेबल सेल्फ रिलायंट विलेजेस। मतलब बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो विजन था ग्राम स्वराज एंड, उसको क्या करता है ना कि ये कहीं पूरा करने का एक अपना सोच रखे हुए है। थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवरी विलेज इनटू अ सेल्फ इफिशिएंट ऑटोनोमस एंटिटी विथ एक्सेस टू सिस्टम एंड फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अ डिग्निफाइड लिविंग। तो ऐसा गांव को बना देता है ना कि हाँ वहाँ रहने लायक हो, अच्छे से सैनिटाइजेशन का फैसिलिटी हो, अच्छा पानी हो, अच्छे मेडिकल मिले, अच्छा एजुकेशन का सिस्टम, मतलब कि कोई लोग वहाँ से गांव में ही सारा फैसिलिटी हो जाए ना, कि वहाँ से कोई लोग अपने आप को दूसरे शहर में ले जाने के लिए ना हो कि बच्चे को पढ़ाना है तो हाँ अब गांव में तो होगा नहीं तो उसको शहर ले जाते हैं। तो मतलब कि वहाँ के लोगों के लिए कम से कम बेसिक जो चीज़ होते हैं उन्हें बढ़िया कर देना है, यही है इसका। तो ग्राम पंचायत एंड लोकल कम्युनिटीज एक्टिवली टेक पार्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड, प्लानिंग ऑफ कस्टमाइज intervention and execution of the development intervention through a participatory and democratic approach। देखिए ग्राम पंचायत जो थे गांव के और लोकल कम्युनिटीज़ है वो भी पार्ट करते हैं। अब मान के चलिए कि कोई प्रोग्राम आया एसबीआई की तरफ से, तो लोग तो एसबीआई की तरफ से आया ठीक है, अब चले जाइए गांव में तो कौन प्रधानमंत्री है, अब तो बहुत डिजिटलाइजेशन न्यूज़ स्मार्टफोन के चलते पता चल जा रहा है, पर कौन प्रधानमंत्री, कौन गृह मंत्री है, कौन आपका केंद्र में सरकार है, कौन राज्य में सरकार है, ये सब लोगों को कम ही पता रहता है। बल्कि वहाँ के जो पंचायत होते हैं, मुखिया होते हैं, लोग उन्हें ही सरकार मान के बैठते हैं कि कोई भी स्कीम आ रहा है तो वो ही दे रहे हैं। तो अब ग्राम पंचायत जो है, अब एसबीआई फाउंडेशन का प्रोग्राम आया तो वो खुद लेकर जाएंगे, तो इनसे उनका डेमोक्रेटिक एक तरह से करिए तो बेनिफिट ही होगा। एज ऑन डेट, आज के दिन मतलब आज की तारीख में 100 विलेजेस, देखिए 100 विलेजेस की आज की तारीख नहीं बोल रहा है, ये 100 विलेजेस बोल रहा है, मतलब कि फोर्थ फेज के पहले तक ये 100 विलेज को अडॉप्ट कर लिया था 16 स्टेट, ऑल ओवर इंडिया के 16 स्टेट। एज ऑन डेट 100 विलेजेस अक्रॉस 16 स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन adopted under the SBI Gram Seva program।
थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, ऑल्सो वी कैन से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच इज इंट्रोड्यूस बाय पीएम ऑन जनवरी 2018। तो मतलब कि देखिए, एक प्रधानमंत्री एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी ये भी चलाए थे। तो बहुत हद तक कुछ कुछ ऐसा ही है, और कह सकते हैं कि उसी के पार्ट भी है। पार्ट तो नहीं कहेंगे, पर हाँ उसके जैसा ही है, तो उसको मदद करता है। जैसे कि अब है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही था। तो एसबीआई कर रहा है वो काम। अगर एसबीआई वो काम कर रहा है, तो एसबीआई को वो काम करने के लिए आपको मैं शुरू में बताया कि वो 2% प्रॉफिट होगा, तो उसको वो देना ही है। तो ये तो गवर्नमेंट ही फिक्स किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक गवर्नमेंट के जैसा ही है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ उसी का पार्ट है। इससे बेनिफिट तो अगर कहीं कुछ हो रहा है पूरे भारत में, तो वो तो गवर्नमेंट ही कर रहा है। भले वो प्राइवेट सेक्टर का कर रहा है या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर का कर रहा है, कर तो गवर्नमेंट ही रहा है। पर ऐसे एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। तो यहाँ से भी एक आपको जानकारी मिलेगा कि एडीपी जो है वो जनवरी 2080 को पीएम के द्वारा हुआ था। लॉन्च अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक। हाँ देखिए, यही आपको बता रहे थे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना, इसमें आपको 2% खर्चा करना रहता है अपने प्रॉफिट का। द प्रोग्राम emphasize a comprehensive development of villages by active intervention in area like education, healthcare, livelihood and infrastructure। ये तो बातें हो गई पहले। आफ्टर फोर्थ फेज, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आफ्टर फोर्थ फेज द प्रोग्राम outreach will expand to a total of 130 villages, of which 75 villages are from aspirational districts notified by the नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोल रहा है कि फोर्थ फेज जो है वो प्रोग्राम, मतलब फोर्थ फेज के बाद ये जो मैंने पहले बता दिया था कि 130 हो गया है टोटल, 130 विलेजेस, ऑफ विच 75 villages are from aspirational districts notified by the नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 130 में से टोटल 75 ऐसे गांव हैं जिसको नीति आयोग ने बोल दिया था कि हाँ ये पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ है। तो वैसे 75 को इन्होंने अपनाया। तो कुल मिला के ग्राम सेवा प्रोग्राम मैं अपने तरफ से एक अच्छे कंटेंट के माध्यम से मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। आपको अगर कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार बस मेरे कंटेंट को पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लें, उसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों लोग के साथ जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या फिर जिनको ये अंदर से चुल है कि मुझे कुछ नई नई बातें जानते रहना है। तो सपोर्ट करिएगा ऐसे और वीडियो के लिए, बताइए कि कैसा लगा, और किसी और फॉर्मेट में, एनिमेटेड फॉर्मेट में आपको अगर चाहिए वीडियो तो वो भी मैं बहुत जल्द अवेलेबल करवाऊँगा। धीरे धीरे मैं भी सीखूँगा और आपको और बेहतर कंटेंट दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट।